आज हम आए हैं मलाड के मारवे बीच पर। यहाँ पर एक एनजीओ है, होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्राहम पिंटू। होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट ने लॉकडाउन में लोगों को राशन बांटकर बहुत मदद की है। हमने अब्राहम पिंटू से कई मुद्दों पर बात की, जैसे उन्होंने कोरोना महामारी में किस तरह से लोगों की हेल्प की, और मारवे बीच पर अभी 4-5 दिन पहले 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी, उस बारे में भी हमने पूछा। तो अब्राहम पिंटू ने पालक मंत्री असलम शेख से अपील की है कि यहाँ पर लाइफ गार्ड और स्पीड बोट और एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके। देखिए जिशान आजमी की रिपोर्ट। होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अब्राहम पिंटू ट्रस्ट के अध्यक्ष है, फिडेलिस पिंटू हमारे चेयरपर्सन, प्रकाश मोटवानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, अश्विन डिसोजा हमारे ट्रस्ट के सेक्रेटरी, वैलेंटिनो पिंटो हमारे ट्रस्ट के ट्रेजरर जो कि सबसे बड़े रोल निभाते हैं, वेलिसा डिसोजा हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, मेलिसा डिसोजा हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, रोहित डिसोजा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है, रोबिन डिसोजा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है। हम लोग काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि यही चीज़ हम लोग संपूर्ण मलाड एरिया में कोशिश करके पूरा करें। यहाँ पे हम लोग कुल 21 आइटम बांट रहे हैं। यहाँ पे चौली है, दाल है, शक्कर है, चाय की पत्ती है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, आटा है और यहाँ पे नहाने का साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, रिफाइन ऑयल है, टॉप कुक का नमक है, जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, राई है, फ्राइज है, रवा है, दाल है, काबुली चना है, पोहा है, कांदा है। ये सब चीज एक बेसिक राशन के तौर पे हम लोग दे रहे हैं और हम लोग इसमें और बढ़ोतरी करेंगे। होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट presents a food distribution for all the people during this COVID-19 and we pray to God that coronavirus leave India and go as soon as possible. थैंक यू। दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज 18 जय हिंद में। इस समय हम मौजूद है मारवे बीच मलाड वेस्ट में और हमारे साथ श्री इब्राहिम पिंटू है जो कि होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पिंटू जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 जय हिंद में। आपका ये ट्रस्ट, आप इस ट्रस्ट के द्वारा आप क्या क्या काम कर रहे हैं और इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। सबसे पहला मैं शुक्रगुजार हूँ कि जय हिंद न्यूज़ ने मुझे मौका दिया है बात करने का। और हमारे ये होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट मलाड मारवे बीच पर स्थापन है और हम लोग इसके द्वारा काफ़ी लोगों को राशन पहुँचा है। राशन में भी 25 आइटम हम लोग दे रहे थे, जबकि अभी तक मेरे ख्याल से मुंबई के अंदर इतना किसी ने नहीं दिया होगा। 25 आइटम सब जो भी सामग्री है, दाल, चावल, साबुन, नहाने का साबुन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने दिया है और कम से कम एक परिवार 22 दिन तक उसको यूज़ कर सकते हैं। परिवार में 4 से 6 जन उसको यूज़ कर सकते हैं, उतना हम लोगों ने दिया है। 350 लोगों को अभी तक हम लोगों ने दिया है और ये हम लोग हमारे संस्था के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, ट्रस्ट के पास ही अभी परसों के दिन
दो बच्चों का मतलब डूबने का खबर आया था और आपने उस वक्त कहाँ थे और कुछ इसके बारे में विस्तार में बताएंगे? हम तो यहीं पे थे, मारवे में ही थे, मगर हम लोगों को खबर कुछ 5 बजे आया कि यहाँ पे 2 बच्चे डूबे हैं। मालोनी पुलिस स्टेशन से हमारे को एक ऑफिसर ने फ़ोन किए पूछे करके, और यहाँ पे तभी बहुत तेज़ से बारिश चल रहा था। जब नीचे इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा कि 2 जन डूबे हैं यहाँ पे, जिसका एक का लाश तो वही दिन मिला और दूसरा लाश दूसरा दिन सवेरे मिले। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम प्रशासन से विनती किया है कि यहाँ पे लाइफ बोट या लाइफ गार्ड्स रखने के लिए, मगर आज तक कोई सुनवाई हुआ नहीं है। चाहे वह हमारे आमदार पीयू मेहता साहब थे, उसके बाद में गोविंदा जी थे, निरुपम साहब थे, सब लोगों से हम लोग ने इधर विनती किया है स्पीड बोट का। मैंने लाइव जो जंपिंग वगैरह पानी में करके डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। उस टाइम पे उन लोगों ने बोला था कि हम लोग को बोट देंगे, एम्बुलेंस देंगे, मगर कुछ भी अभी तक कोई प्रशासन ने नहीं दिया। चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, किसी ने अभी तक यहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं की है। और ये जब कोई डूबता है तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड का कोई काम नहीं रहता। फायर ब्रिगेड का काम रहता है बावड़ी के अंदर, मगर फिर भी फायर ब्रिगेड आता है। यहाँ पे काम है तो वो कोस्ट गार्ड के जो लाइफ डाइवर्स है उनका काम है। अगर बॉडी रहेगा 2 घंटे के अंदर उन लोग ढूंढ के निकाल सकता है, उतना उनके अंदर क्षमता है। और वैसा चीज को डिप्लॉय करना हमारे प्रशासन का काम। मैं निवेदन करता हूं हमारे पालक मंत्री श्री असलम शेख जी से भी कि यहाँ पे जल्द से जल्द लाइफ गार्ड का सुविधा, स्पीड बोट का सुविधा, और अगर कोई इमरजेंसी में डूबता है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा यहाँ से कांटेक्ट रहेगा कोस्ट गार्ड का, तो वो जो डाइवर्स है उनको वो डायरेक्टली इधर लेके आ सकते हैं और जल्द से जल्द हम लोगों को अगर समझो कोई डूबता है, बॉडी निकालने में कामयाबी मिल सकता है। 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं, 24 घंटा रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके घर में ये बीतता है उनका हालत तो बेहाल होता है। तो अगर जितना से जितना जल्दी बॉडी हाथ में आए तो ताकि उन लोग अपना जो भी करना है वो करके ख़त्म कर सकते हैं। मातम जहाँ 2 दिन 3 दिन चलने के जगह पे वो 1 दिन में ख़त्म हो सकता है। तो मैं विनती करता हूँ हमारे पालक मंत्री जी से कि अगर हो सकता है तो यहाँ पे मारवे बीच के लिए एक स्पीड बोट का, लाइफ गार्ड का और एम्बुलेंस का जल्द से जल्द उसका यहाँ पे उपलब्ध कराए। जैसे कि ये मतलब यहाँ पे नहाने का स्पॉट नहीं है, जो बच्चे आए और 4-5 बच्चे थे और उन्होंने मतलब यहाँ पर स्विमिंग करना चाहते, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐसा कुछ है? कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी हम लोग रहते तो हम लोगों को भगाते हैं, बच्चे लोग हो या कोई भी पीने वाले आते हैं, हम लोग भगाते हैं। मगर क्या है, जब भी हम लोग बोलने जाते तो वो हम लोग को भी उल्टा बोलते हैं, उसमें झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ से प्रशासन के लोग यहाँ पे मतलब कोई देखभाल नहीं, यहाँ पे अभी तक तो कोई पुलिस का तो कोई ऐसा ये नहीं रखा हुआ है यहाँ पे। अभी आगे चल के अगर रखते हैं कि वो तो अभी प्रशासन को ही मालूम है कि वो रखेंगे क्या नहीं रखेंगे स्टाफ। अभी ये कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने लोगों को मना कर दिया कि बीच पूरा बंद किए थे, हम लोगों ने आने से मना किया हुआ था। अभी लोगों का वापस आना जाना चालू हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी हमारे न्यूज़ 13 जैन से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे होली क्रॉस चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट अब्राहम पिंटू जी, जिन्होंने काफ़ी समय से सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं और जो परसों के दिन यहाँ पे जो 2 बच्चे डूबने का किस्सा सामने आया, उसके ऊपर उन्होंने एमएलए साहब से, पालक मंत्री से निवेदन किया है कि हमारे लिए जब कोई बच्चा यहाँ पे डूबता है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए डाइवर्स की ज़रूरत होती है। कैमरामैन जैदी के साथ मैं जीशान आज़मी, न्यूज़ 13 जय हिंद, मुंबई।